का महत्व क्या है महाराज, क्यों चढ़ाते हैं भगवान शंकर को? उन्होंने कहा ये बिल्वपत्र कोई सामान्य वृक्ष नहीं है, ये मैया पार्वती के स्तनों से जो दूध टपका उससे उत्पन्न हुआ है, वो बिल्व वृक्ष है। भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है। अग्राह्यम शुभ नैवेद्यम मित पूर्वम सुतम वचः ब्रूवी तन्निर्णयम बिल्व महात्ममपि सन्मुखे। वो कहते हैं कि हे प्रभु, ये जो बिल्व पत्र है इसका जो है मुझे आप रहस्य बताइए, ये भगवान शंकर को क्यों प्रिय है? तो उन्होंने कहा कि हे ऋषियों, ये जो बिल्व पत्र है ये त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चित्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। वो ये 3 दल होते हैं उसमें बिल्वपत्र में, और ये त्रिगुणाकार है। ये 3 दल ही 3 जन्मों का पाप हरण करने में समर्थ हैं। व्यक्ति के 3 जन्मों का पाप हरण हो जाता है यदि वो 3 दल वाले उस पत्र को, बेलपत्र को भगवान शंकर पर श्रद्धा पूर्वक नमः शिवाय बोल करके अर्पण करता है, तो 3 जन्मों का पाप उसका नष्ट हो जाता है। त्रिजन्म पाप संहारम त्रिशाखैर्विपत्रैश्च यच्छिद्रै कोमलै शुभै। वो कहते हैं कि जो बहुत कोमल कोमल होते हैं, सुंदर, जिसमें छिद्र न हो, छेद नहीं हो, टूटे फूटे न हो, ऐसे बिल्वपत्र से जो भगवान शिव की पूजा करते हैं कि त्रिशाखै बिल्वपत्रैश्च यच्छिद्रै कोमलै शुभै। अच्छिद्रै, छिद्र रहित हो, कोमल हो। शिव पूजाम करिष्यामि बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इससे जो शिव पूजा करते हैं भगवान शंकर बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े बड़े। अखंड बिल्वपत्रेण पूजते नंदकेश्वरे शुद्धंति सर्व पापेभ्य एक बिल्वम शिवार्पणम। जो अखंड बिल्व, खंडित नहीं है, जिसके पत्ते टूटे हुए नहीं हैं, ऐसे बिल्व पत्र से जो भगवान शिव की पूजा करता है और भगवान शिव के साथ साथ नंदी बाबा पर भी जो चढ़ाते हैं, तो शुद्धंति सर्व पापेभ्य, सभी पाप उनके नष्ट हो जाते हैं, वो शुद्ध बुद्ध हो जाते हैं, वो अंदर से और बाहर से शुद्ध हो जाते हैं। एक बिल्वम शिवार्पणम शालग्राम सलाम एकाम विप्राणाम जात्वर्पयेत सोम यज्ञ महापुण्यम एक बिल्वम शिवार्पणम। जो सोम यज्ञ का जो फल होता है वो एक बिल्व पत्र। भगवान, आपने शालग्राम शिला तो देखी होंगी, गंडकी नदी में मिलती है। तो शालग्राम के साथ बिल्वपत्र, भगवान शिवलिंग और शालग्राम दोनों वहां पर विराजमान हो, और उन पर यदि बिल्वपत्र कोई चढ़ाता है। अब शालग्राम पर अधिकांश लोग तुलसी चढ़ाते हैं ना, किंतु भगवान शालग्राम के ऊपर बिल्वपत्र भी चढ़ाने का विधान है। वो कहते हैं शालग्राम सलामे काम विप्राणाम जात्वर्पयेत सोम यज्ञ महापुण्यम एक बिल्वम शिवार्पणम। किसी विप्र को, किसी ब्राह्मण को शालग्राम
की शिला शालिग्राम दान करे और सोम यज्ञ का जो फल होता है वो शालिग्राम के दान का और सोम यज्ञ का फल एक ही होता है। और वो कहते हैं जो उस शालिग्राम शिला के सानिध्य में भगवान शंकर की पूजा करता है हरिहर की और बिल्वपत्र शिवार्पण करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार उन्होंने लक्ष्म्यास्तनत उत्पन्नम महादेवस्य च प्रियम, ये तीन देवियां हैं हमारी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीनों एक ही हैं। स्वरूप समय पर अलग अलग हो जाते हैं किंतु है ये एक ही। तो वो कहते हैं लक्ष्म्यास्तनत उत्पन्नम, ये जो महादेवी, जो महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती स्वरूपिणी जो देवी हैं उनके स्तन से ये उत्पन्न हुए हैं। और बिल्व वृक्षम प्रियाच्छामी एक बिल्वम शिवार्पणम, जो इस बिल्व वृक्ष को दर्शन भी कर लेता है, केवल दर्शन, तो उसको पुण्य की प्राप्ति होती है। स्पर्श करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पाप नाशनम, उसको छूते ही पापों का अघोर पाप संहारम, अनेक पापों का संहार करने वाला एक बिल्वम शिवार्पणम। मूल तो ब्रह्म रूपाय, इस बिल्व वृक्ष के मूल में जड़ में ब्रह्मा जी का निवास होता है। मध्य तो विष्णु रूपिणे, इसके मध्य में बीच में भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। और अग्रतः शिव रूपाय, और इसके आगे के जो भाग है उसमें भगवान शिव का निवास होता है। एक बिल्वम शिवार्पणम, ये बिल्व पत्र की उन्होंने महिमा का वर्णन किया। और उसके बाद